Manish Sisodia, former Deputy Chief Minister of Delhi, posting on social media platform X and saying on the release of Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal from the jail that truth has prevailed in the fight against the lies and conspiracy. Manish Sisodia further wrote that he salutes the thinking and the foresight of Baba Saheb Ambedkar, who has got 75 years ago strengthened the common man against any future and dictator. There you can see on your screen, while these are going to be the visuals when Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal comes out of the jail, and as the Aam Aadmi Party has been pressing and hoping to see Delhi Chief Minister walking out of the jail anytime soon, Manish Sisodia has now posted on Twitter handle on his platform X and said that this indeed is a fight against lies and conspiracy, as the Aam Aadmi Party has been stressing over the fact that this entire Delhi excise policy has been a web of conspiracies against the Aam Aadmi Party, who has been founded and functional on the strength of the common man. All right, viewers, let's also cut across to the reaction that have been coming from the Aam Aadmi Party shortly after Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has been granted bail by the Supreme Court. All right, viewers, as you can see that there have been significant remarks that have been made by the Supreme Court this morning while granting the bail and pronouncing the verdict. Joining me on the broadcast is senior journalist Himanshu Bhatt. We appreciate you, sir, speaking to NewsX at this point of time. Very significant day for the Aam Aadmi Party in the history. And at this point of time, it is indeed हजारों तरह की कुचक्र रचे, हजारों तरह की साजिशें रची। एक कट्टर ईमानदार आदमी को, काम करने वाले आदमी को, जनता के दर्द के, जनता की जिंदगी को संवारने के लिए जो काम कर रहा था, उनको उठा के जेल में डाला। इससे बड़ा पाप लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हुआ। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। हम इस देश के संविधान का धन्यवाद करते हैं, बाबा साहब का धन्यवाद करते हैं, जिनके बदौलत आज सच्चाई की जीत हुई है। और ये खाली सच्चाई की जीत की बात नहीं है, झूठ भी एक्सपोज हुआ है। जिस तरह से आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्वेशन दी गई, कहा गया कि केजरीवाल जी को ईडी की रिहाई से रोकने के लिए सीबीआई का पूरा गिरफ्तारी का मामला रचा गया। हम बार बार कह रहे थे, सिंघवी साहब ने, हमारे जो सीनियर एडवोकेट थे, उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने बार बार ये शब्द दोहराया कि ये इंश्योरेंस अरेस्ट था, ये किसी गलत काम के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था, कोई करप्शन के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं जीत पाती, पार्टी को नहीं तोड़ पाती, तो एक इंश्योरेंस अरेस्ट किया गया कि इस आदमी को जेल में डाल दो तो इनकी पार्टी टूट जाएगी, इनकी सरकारें ध्वस्त हो जाएंगी। लेकिन मैं बाबा साहब को और संविधान को याद करते हुए, धन्यवाद करते हुए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करते हुए, सिंघवी साहब का धन्यवाद करते हुए, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक लीडर, पार्षद, एमएलए, एमपी, सबको भी बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे संकट के समय में जब भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे कुचक्रों के साथ उनको कुचलने की कोशिश कर रही थी, वो टूटे नहीं, हटे नहीं, झुके नहीं, सच्चाई के साथ लड़े रहे। सच्चाई की जीत हुई है, हम बहुत खुश हैं। आने वाले समय में इससे और सच्चाई के लिए लड़ने वालों को ताकत मिलेगी। बात सिर्फ केजरीवाल जी की नहीं है, जो भी आदमी सच्चाई के लिए लड़ रहा है उसको ताकत मिलेगी। ये हमारे सबके लिए बहुत भावुक पल है। हमारे बड़े भाई, हमारे मित्र, हमारे गुरु केजरीवाल जी, जिनको इस तरह से अंदर डाला गया जेल में, सबके लिए बहुत दुखद क्षण था। एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत दुखद क्षण था। लोग रोए हैं उनके लिए, इस बात के लिए लोग रोए हैं। लोगों ने प्रार्थनाएं की हैं, लोगों ने दुआएं की हैं, उनकी आज दुआएं सफल हुई हैं। मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूं, मैं ईश्वर को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी सुनी। अभी पूरी लीगल प्रोसेस होगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जिस तरह का लीगल बॉन्ड वगैरह है, उसके बाद में वहाँ से एक बार सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद में हमारे वकील जैसे हमें निर्देशित करेंगे। फिलहाल हम अभी सभी मित्र लोग, सभी पार्टी के लोग, कुछ लोग मेरे साथ में, हम लोग साथ में थे। अभी हम केजरीवाल जी के घर जाएंगे, उनकी
माताजी जो हम सब की माताजी हैं, आदरणीय हैं, उनके आशीर्वाद लेंगे, पिताजी का आशीर्वाद लेंगे, भाभी जी के साथ मिलेंगे। अभी हम वहाँ जा रहे हैं। तो ये देखिए मनीष सिसोदिया और आतिशी यहाँ पर जश्न मना रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं एक दूसरे को। ये तस्वीर जिसका इंतजार आम आदमी पार्टी के नेता एक लंबे समय से कर रहे थे। मनीष जी क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से पहलू है, बहुत भावुक क्षण है सबके लिए, लेकिन ये सच्चाई की जीत होती है तो उत्साह भी आता है। उत्साह आता है। देखिए मनीष सिसोदिया न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत कर रहे थे और कह रहे थे यहाँ आप देख सकते हैं मनीष सिसोदिया के आवास के बाहर रणनीति क्या होगी? मनीष तमाम आतिशी में Me on the broadcast once again. Back is senior. All right. As we also continue to get more reactions, Congress's Udit Raj also joins me back on the broadcast. उदित जी, जिस तरीके से केजरीवाल को जो बेल मिली है आज सुबह, ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत आशा की किरण हो चुकी है और इस समय मनीष सिसोदिया, सोमनाथ भारती और तमाम आम आदमी पार्टी के लीडर्स का ये कहना है कि ये अब आम आदमी पार्टी की फंक्शनरी के लिए सबसे बड़ा दिन है। लोगों की आम आदमी पार्टी में जो दुआएं कबूल हुई हैं। ये बात तो सच है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं, लेकिन मैं तो इंडिया अलायंस और संविधान और लोकतंत्र बचाने की दृष्टि से कहूंगा, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि बेल रूल है, तो जब तक कोई कन्विक्शन नहीं होता है तब तक आप कितना इंडेफिनिट पीरियड के लिए किसी को जेल में रखेंगे। और विपक्ष के साथ में इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है और जगहों पे किया जा रहा है, तो एक तरह से लोकतंत्र और संविधान की जीत है। और जो भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जो भी है, तो छानबीन के बाद पता लगेगा, लेकिन उसके पहले लोगों को सजा देना इस बात का कि विपक्ष में है, वो उसकी जीत जरूर हुई है कि लोकतंत्र जीता और संविधान जीता और सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला किया। उदित जी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस आई हैं, ये तो सीबीआई का जो कॉन्डक्ट था इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में, उस पर तमाम सवाल खड़े करता है। और आम आदमी पार्टी के जो इस तरीके से इल्जाम चल रहे थे सीबीआई के पूरे केसेस के अंदर प्रोविजंस पे, इस पे भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है कि किस तरीके से सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन की है। See what happened, be it ED, CBI, income tax, all have become pirates of government. So that's why my leader Rahul Gandhi ji says always that institutions have been compromised. They are under great threat, and that is true. तो ये तो CBI अपना काम तो कर नहीं रहे, जो सरकार के इशारे पर ज्यादातर कार्रवाई कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन इसमें बिल्कुल दुरुस्त है। All right, Congress's Udit Raj speaking to NewsX. Thank you for speaking to us on this very significant development that we're tracking very closely, viewers. Now also joining me on the broadcast is senior journalist Himanshu Bhatt, back on the broadcast as we try to get more voices. So very quickly, kindly break this down for the Aam Aadmi Party. What lies ahead for them, as this has been indeed a very victorious moment for the entire cadre of the Aam Aadmi Party, as they have been waiting to witness this moment for a long time. But it was expected, no? It was expected that now, since he was let out for 21 days, now he's let out again. He's been given a bail. So it was expected that, he will be taken out. See, Supreme Court has been consistent in one way. And that is, they adopted a line that beyond a point, you cannot keep anyone into jail. And that's what they are doing. They ask the agencies whether you have completed your investigations or not. Once they said yes, he was given the bail. Now, whether he's convicted or not, that's for the courts to decide.
Once the trial goes on, we'll know exactly what the truth is. Now, there's an allegation on him, that's fine. So, this political tutu memes, I don't read much into it. Aam Aadmi Party will say that they have won and they will give them so many names. BJP on the other side will say that nothing has happened. Now, this has happened before, even the general elections. Now, Haryana elections and Delhi elections and Jammu and Kashmir elections. In Haryana, Aam Aadmi Party has announced all 90 candidates. Now, there, Arvind Kejriwal, now I am very much interested to read the order which says, what Kejriwal will have to comply with on the bail. Whether he is allowed to go in his CM's office and function. Has that order makes that clear? Can he go to Chief Minister's office and work as a Chief Minister of Delhi? Or he's barred from going there? I'm more interested in knowing that exactly. Supreme Court made an observation. Supreme Court, while giving their judgments, makes so many observations. Yes, I don't deny that. That's Supreme Court's viewpoint. The court of the country says this, and that's a fact. But along with it, what are the conditions that the court has applied while giving the bail? Whether a person has been allowed to do his normal duties or not. Whether they have said you cannot go, so that means the court is still worried that he goes to Chief Minister's office, functions as a Chief Minister and might tamper with something else. See, there is another side of the story also. And as a journalist, we have to look at the scenario in totality. So it's a relief, a big relief for Aam Aadmi Party. Aam Aadmi Party workers will vigorously work with Arvind Kejriwal. That's fine. And that's the way the democracy should function. There's nothing wrong in it. I don't see anything wrong in it. But then, trying to score a political point, giving a heavily loaded political speeches, that people will do. It's their job, politician's job to do that. But whether he's given a total clean sheet and come out, you say Satyameva Jayate, I also believe in Satyameva Jayate. But there is a charge on him. Has the charge been withdrawn by the Supreme Court? Whether he's been given a total clean sheet, he's just been given a bail. And people need to understand that. And for that, there's a political tutu meme going on among political parties. Everybody wants to score a brownie point. Whereas you have to look at the judgment in totality. What are the conditions imposed on him? He's a Chief Minister after all. What are the conditions? Can he go to his Chief Minister's office and sit there and sign the files? What the court has said. That needs to be known. See, shouting out, saying a good day for democracy and Ambedkar's constitution, that has been going on from 75 years. We are watching that. But the actual nuances of that, if you see it that way, yesterday Rashid, engineer, also has been given a bail for the elections of Jammu and Kashmir. But here, sir, it is very significant to note that this is not for the sake of merely the polls. At this point of time, it is the delayed trial that is not going to be started as per the statements and the observations that have been made by the bench of the court. And at this given point of time, it seems to have only been evolved very positively for the Aam Aadmi Party, who has been hoping and fighting the case for a long time. No, fine. I'm not saying no about that. All I'm saying is, see the judgment in totality. What are the conditions imposed while giving the bail? I've been here on this broadcast for about 20 minutes. I have not heard anyone talk about that. That's my concern. Yes, the Supreme Court made an observation on an agency that you have not conducted your investigation within a stipulated time frame. Yes, fine. Nothing, agencies lose so many delays. Sometimes purposely, sometimes not purposely. And whatever Supreme Court has observed, nothing wrong in it. But at the same time, the same Supreme Court, same two Supreme Court judges have also imposed certain conditions. What are these conditions? That's what I want to know. And that's why I say, look at it on a totality and then do it.
Yes, Aam Aadmi Party cadre will be galvanized because their supreme leader has come out of the jail. But that happened even before the general elections. He was out on bail for 21 days. Now he will be out again. How much of a difference will that make in Haryana elections or Jammu and Kashmir elections, or after that, Delhi elections? Remains to be seen. And that is the people of the country that will have to decide. Not a political party will decide. No? So what I'm saying is, there's nothing wrong in it. And it was expected. So many people were expecting that now it's a time for Kejriwal to get a bail and he will come out. But at the same time, what are the conditions? Supreme Court makes an observation, scathing observation on an agency, yes. I'm not saying no about that. But all I'm saying is, what are the conditions? Can Mr. Arvind Kejriwal go to Chief Minister's office, sit on the Chief Minister's chair and make the decisions? That's my bone of contention. All right, Mr. Bhatt, thank you for speaking to us and giving us your time on these significant development that we're tracking from this morning, as Arvind Kejriwal has been granted bail by the Apex Court. Now the Aam Aadmi Party leader, Sanjeev Jha, also joins us on the broadcast. Sir, indeed, it is going to be a very significant and remains to be a very victorious day for the Aam Aadmi Party, as the supreme leader of the Aam Aadmi Party has been granted bail by the Apex Court in the excise policy case. How is exactly the Aam Aadmi Party now planning to go further with the conditions that have also been imposed by the court? देखिए, कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। डे वन से हम कह रहे हैं कि ये कोई भ्रष्टाचार का केस है ही नहीं। ये पूरी कोशिश है किसी तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म करने की। ये पूरी कोशिश थी किसी तरह से अरविंद केजरीवाल की जो ईमानदार राजनीति उसको बदनाम करने की। लेकिन अब सबके सामने है। आज जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह से एजेंसी सरकार के कहने पर काम कर रही है। आज एजेंसी कोई इन्वेस्टिगेटिंग प्रीमियर एजेंसी नहीं रही। उसका काम भ्रष्टाचार की जांच करना नहीं है, पॉलिटिकल बॉस के कहने पर अपोजिशन को परेशान करना है। आज ये जजमेंट सब साबित करता है। तो पूरा देश अब जान चुका है कि किस तरह से पॉलिटिकल वेंडेटा के कारण अरविंद केजरीवाल जी लगातार जेल में बंद रहे। आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर रिपीट किया है कि ये केस पैरेड की बात है कि एजेंसी केस पैरेड की तरह काम कर रही है। तो मुझे ये लगता है कि आज ये बहुत बड़ा दिन हम सब के लिए है। सभी कार्यकर्ताओं में खूब जोश है और मुझे लगता है कि तमाम जो 2 साल से प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो एक्सपोज हो गया आज। तो अब आज संजीव जी ये प्लीज बताइए कि जिस बेल के रिलीज पे आगे क्या कार्यक्रम रहेंगे आम आदमी पार्टी के लिए, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं काफी सेलिब्रेशंस हो रही हैं आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर्स पे, अरविंद केजरीवाल के घर पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी जोश है, पर आगे के क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं आज के लिए? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सभी कार्यकर्ताओं में वो तमाम लोग जो अरविंद केजरीवाल जी को एक उम्मीद के लिए देखते हैं उसमें बहुत जोश है। आज बहुत उत्साहित है वो, जो कि थोड़े मायूस थे जब अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरह से जेल भेजा गया था। आज सेलिब्रेशन है और जब अरविंद जी बाहर निकलेंगे तो सभी कार्यकर्ता उनसे मिलने जाएंगे, लोग उनसे मिलने जाएंगे, जेल से बाहर जब आएंगे तब मिलने जाएंगे, घर पे मिलने जाएंगे। मुझे लगता है कि आज लोग अपने आप अपने घर से निकल करके, हजारों फोन हमारे पास भी आ रहा है कि हम कहाँ पहुंचे, हम मिलना चाहते हैं, हम उनके घर पे पहुंचना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों में बहुत जोश है और लोग अपने आप जब अरविंद केजरीवाल जी बाहर निकलेंगे तो उनको मिलेंगे, उनसे मिल करके लोगों को खुशी होगी। All right, AAP Sanjeev Jha has spoken to NewsX over the bail that has been granted to the AAP Supremo and Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal in the now scrapped excise policy. All right, viewers, we also have a reaction coming from the Indie bloc, and now RJD's leader Manoj Jha has also spoken on the bail that has been granted by the Apex Court to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. Let's listen in. असहज करती हैं, अनसेटल करती हैं। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। सहजता और असहजता के बीच की लड़ाई बढ़ती है। राज्यपाल ने कहा है कि सामाजिक बहिष्कार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का करूंगा, मतलब किसी भी कार्यक्रम में मंच साझा उनके साथ नहीं करूंगा। ये आदमी कैसे कंटिन्यू कर रहे हैं गवर्नर के रूप में मैं नहीं जानता। इतनी बात बोलने के लिए भी टेलीप्रॉम्प्टर लगा के बैठे थे, क्योंकि काले चश्मे में रिफ्लेक्शन आ गया था टेलीप्रॉम्प्टर का। कमाल की बात कर रहे हो। 3 घंटे उन्होंने इंतजार किया। फांसी पे लटका दीजिएगा। क्या बात कर रहे हैं आप? मध्य प्रदेश पे क्यों चुप थे?
हमने कभी भी इस तरह की जघन्य अपराध के लिए, ये नहीं कहूंगा मैं आराम से कल मध्य प्रदेश की सरकार को घेर सकता था, नहीं, ये दरिंदगी समाज में पनप रही है, इसका सामूहिक इलाज ढूंढना होगा। लेकिन आपकी दिलचस्पी उसमें नहीं है गवर्नर साहब, आप कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, आप कस्टोडियन ऑफ पार्टीजन इंटरेस्ट हैं। और इतिहास ऐसे लोगों को कैसे दर्ज करता है ना, थोड़ा इतिहास के पन्ने पलटिए। बंगाल के लोगों में जो मरीज हैं, जो रोगी हैं, उनकी पीड़ा को देखते हुए ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने की पेशकश की है, बात की है, या ये भी उनका एक राजनीतिक पैंतरा है? देखिए, दूसरा कोई बीजेपी का सीएम ये बोलता तो आप पैंतरा नहीं बोलते। को लेकर जिसके तहत बेल दी गई है, अभी क्योंकि एक अंश ही सुप्रीम कोर्ट का ओरली पढ़ा गया कोर्ट में, तो उस पर मैं विस्तार से टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। एक बार जजमेंट की कॉपी मिल जाए, मुख्यमंत्री जी रिहा हो जाएं और उसके बाद वकीलों के साथ बैठकर आगे की रणनीति बनाएंगे। लेकिन मोटे मोटे तौर पर आज उनकी रिहाई के इस आदेश से केवल आम आदमी पार्टी में नहीं बल्कि दिल्ली और देश में एक खुशी की लहर दौड़ गई है और एक लंबे संघर्ष के बाद अरविंद केजरीवाल जी लौट रहे हैं। लगता है कि बहुत ज़्यादा समय तक झूठ के दम पर आप सच को कैद नहीं कर सकते। आखिरी सवाल कि अरविंद केजरीवाल के रिहाई के बाद हरियाणा में जो चुनाव हो रहे हैं, उसका उस चुनाव पर भी असर होगा? नहीं, देखिए, जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल जी अब हरियाणा की चुनाव जो है उसकी बागडोर संभालेंगे। आम आदमी पार्टी हर चुनाव, दिल्ली हो, पंजाब हो, गुजरात हो या फिर आने वाला हरियाणा का चुनाव हो, वो सब अपने नेता, अपने राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में लड़ती आई है। ये मेरा विश्वास है कि आते ही वे हरियाणा चुनाव में शिरकत भी लेंगे और उसकी कमान संभालेंगे आम आदमी पार्टी की ओर से। As you can see on your screen, these are the visuals from the residence of Delhi Minister Atishi after Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has been granted bail by the Apex Court. And the moment where the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal was granted bail, they were hearing the Supreme Court observations that were underway, and after the bail was granted, this is the exact moment for the Aam Aadmi Party when they cheered and celebrated. These are, of course, the moment which the Aam Aadmi Party has been waiting for a long time, and at this point of time, all the top brass of the Aam Aadmi Party is elated, and there are celebrations underway at the residence and the party headquarters of the Aam Aadmi Party as bail has been granted by both the judges of the Supreme Court in a unanimous decision as well, making significant observations against the CBI's conduct of the probe as well, saying that the denying of the bail cannot be on the evasive grounds of the charges that has been leveled by. All right, viewers, now joining me back on the broadcast is senior journalist Himanshu Bhatt, back on the broadcast. So as we can see, there of course are these visuals that are coming from the residence of the Aam Aadmi Party, where the cadre and the top brass of the Aam Aadmi Party has been cheering and celebrating the bail that has been granted to the Chief Minister of Arvind Kejriwal. However, it remains to be seen on the conditions on which the bail has been granted, but he will not be allowed to go to the Secretariat and participate in the office duties as of now. But all eyes, in fact, will be on him walking out of the jail. You know, as I told you, there'll be a euphoria in a particular Aam Aadmi parties, on one side, they are happy. But that doesn't mean what they are talking about, Satyameva Jayate and this and that and all. Bail is a right of any criminal. Bail is a right of a rapist too. Ask some lawyer, Supreme Court lawyer, and they'll say, after a certain time, they will also be given a bail. That doesn't mean that. I'm not saying that he's guilty or not guilty. As a journalist, I am putting it very, very clearly. See, getting a bail is one thing that can be a momentary euphoria. And as you know, very rightly said, even one of their workers said, let's first enjoy this, then we'll see what are the conditions, and then we'll talk forward and how we will do in Haryana and how we will do. He has been leading the election campaigns. He led it in general elections. 2022 elections too. What was Aam Aadmi Party's result? 2022 elections. 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 2022 elections.
3 or 4 seats. Delhi, they could win nothing. See, I'm looking at the bare realities of life. And in this case also, you cannot be overjoyed by one thing. Yes, that is very right that Supreme Court has made some observations regarding an investigating agency. I accept that. But at the same time, Supreme Court, in their judgment, what has the conditions been put by the same Supreme Court? It was the same Supreme Court that had said that there is a trail of so many crore rupees. And why don't you make Aam Aadmi Party also a party to that? And Arvind Kejriwal also All right, a party. Mr. Bhatt, please, I'll request you to kindly hold on with us while we also get senior Supreme Court lawyer Rudra Vikram Singh back with us on the broadcast. Very good morning to you, Mr. Vikram. And right now, what we can see is a very significant day for the Aam Aadmi Party. Indeed, there are, of course, the legal obligations that the AAP Supremo will have to go, and there is also a bail bond that has also been done. While also we will request you to kindly hold on to us as we also get a reaction from Gopal Rai on the bail that has been granted to the Aam Aadmi Party. All right, while we try to get the reaction shortly, Mr. Vikram, as of now, there are of course the legal obligations as I was speaking about for the Aam Aadmi Party Supremo. पार्टी दफ्तर में भी कोई जश्न की तैयारी है, किसी तरीके की तैयारी वहां पर अभी सभी पार्टी लीडर मिलेंगे, उसके बाद डिसाइड करके आपको बताएंगे। ठीक हाँ, कर रहा हूँ अकेला था ना सर, कोई है नहीं ऑडियो माइक पकड़ने के लिए ना। All right, Supreme Court lawyer Rudra Vikram Singh joins me back on the broadcast. This indeed is a victorious day for the Aam Aadmi Party, but what we can see, understand right now at this point of time that there are going to be some conditions on which the Aam Aadmi Party Supremo and Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal will have to follow and coordinate with even after the bail has been granted. You know, we have at one side the political controversy already beginning after the granting of the bail, but it is undeniable that it is a big relief for the Aam Aadmi Party, but the legal side to it needs also be put into perspective for the context of the viewers. I would not say it is a victorious day, because when we say victory, it means that you are acquitted from the case. Honorable Supreme Court has granted only bail. First of all, this judgment has to be seen from two perspectives. One perspective, Arvind Kejriwal went to the Honorable Supreme Court seeking that his arrest was illegal, and secondly, he is seek bail in this matter. What Honorable Supreme Court has said, there are two judges, Justice Suryakant, Justice Boyan. ईडी से गिरफ्तार कराइए, और जब ईडी से जमानत मिलने वाली हो तो सीबीआई से गिरफ्तार करा लीजिए। ये भी आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से साफ हो गया कि सीबीआई की गिरफ्तारी केवल और केवल एक इंश्योरेंस अरेस्ट थी। ईडी की जमानत से केजरीवाल जी बाहर आ जाएं, उनको रोकने के लिए थी। तीसरा, ये भी महत्वपूर्ण है कि आज के बाद, आज से इस सारे घटनाक्रम से, और जहां तक मैं देखता हूं हम सब लोग केजरीवाल जी से जुड़े हुए लोग हैं, केजरीवाल जी के ऊपर भगवान राम की कृपा है, संविधान का कवच है और देश के लोगों का प्यार है। इन तीनों के साथ रहते केजरीवाल जी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें बहुत खुशी है। आपके समेत केजरीवाल जी सब लोग, पूरा शीर्ष नेतृत्व बाहर है, तो अब क्या एक नया जोश, नया उत्साह पार्टी? सच्चाई और ईमानदारी, कट्टर ईमानदारी हमेशा जोश में रहती है। थैंक यू। All right, Senior Supreme Court lawyer Rudra Vikram Singh joins us back on the broadcast. As you've also heard Manish Sisodia right now speaking about how the Aam Aadmi Party is looking at this win, where they're also saying it's the fight of the truth that they have won right now. That is what I was saying, that this judgment has to be seen from two perspectives. One honorable judge, what he says that the arrest was legal. There is no illegality in the arrest. Justice Suryakant verdict, there are two versions in the judgment. If you see the verdict of the Honorable Suryakant Justice, he says that there is no illegality in arrest. CBI was legal to arrest because Arvind Kejriwal had challenged two things. One, his arrest, and secondly, he seek for the bail. So what Aam Aadmi Party...
is saying, only he is quoting Justice Boyan, what Justice Boyan has said in the judgment. So that order should be seen from two perspectives, from two judges' perspective, because one judge says that the arrest was legal, one says that there might be some illegality in the arrest, but I think that CBI has to see what they will say. They will challenge this judgment or not. But whatever coming to the our perspective, whatever should be understood by the viewers. See, Honorable Supreme Court has said many judgments that jail is the exception and bail is a rule. Why bail is a rule? Because when there is a possibility of infinite delay of trial, because in this matter, what is happening, there is indefinite delay in trial. The trial is not happening, and if trial will start today also, it will take around years to conclude the trial. So that is why Honorable Supreme Court was convinced to give him a bail, and that is a right of what senior journalist was saying, that bail is a right for any accused. Because if you cannot put any accused for a long time behind the bar. So that is why Arvind Kejriwal got bail. There is nothing on merit, because if Honorable Court has considered that there was nothing in the case, he would have not imposed the condition that he would not visit the Chief Minister's office. All right, Mr. Vikram, as I request you to kindly hold on to us, and while the advocate Kanika Bhardwaj, who's a Supreme Court lawyer, also joins us on the broadcast. We appreciate you joining us on the broadcast and speaking to NewsX. What we can understand so far, that there are, of course, these conditions that have been given to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal after his release, and it is indeed a little less clarity over the fact on what needs to be followed and what does not. What can you also offer the understanding to these conditions for the benefit of the viewers as well? See, as you correctly said, that there are still the clarities are not there, but see, the justice in this case has very specifically and very clearly said that bail is the rule and jail is the exception. So this is the jurisprudence which has been upheld by the Supreme Court since past many precedents also. And if you'll see Arnab Goswami case, in that case also, the Supreme Court said that law cannot be used to harass or to target anybody and harass that person. So this is also one of the precedent which has been applied in this particular case. So the Supreme Court has clearly said that the process or the trial is leading to arrest should not become harassment. So in this case, it is very much evident that the timings of the case are very crucial. And we can see that this case is, because there are 4 charge sheets, there are 17 accused people who are yet to be examined, right? So in this case, it is not possible that the case will be resolved earlier. It will take time. So when the process is lengthy, it should not happen that because the person did not cooperate correctly with the officials, this is not the ground to keep him arrested for a long period of time. And also because the trial process is lengthy in this particular case, it is also it will not be a justice to keep him under the arrest. The Supreme Court has clearly said that while dictating the order, that CBI arrest was not legal, it was unjustified. The CBI till date has not been able to justify, has not been able to give even one single ground that why they have arrested Mr. Kejriwal. They became active only when Kejriwal got bail in ED case. So when the Kejriwal got bail in ED case, only after that CBI got active and they arrested Kejriwal. 22 months gap was there, so CBI did not feel the need to arrest Kejriwal in 22 months. So why suddenly the CBI felt the need to arrest Kejriwal after 22 months only when ED granted him the bail? So the timings are very crucial in the case, but the law is very well established. And as I said, the law is established that bail is the rule and jail is the exception. And also the CBI has not been able to make their case as of now that why they need to arrest Kejriwal. There is not even a single ground, there is not even a single merit, and hence the bail is granted on few conditions. As you said that Kejriwal has to give 10 lakh bail bond. Number 2, he cannot make any public comments on ED case. He cannot make any public comments, or he cannot make any comments on merit in the cases in which he is triable. So these are the conditions which Kejriwal has to follow after coming out
from the jail. And right now the order is not dictated yet. So whatever the oral submissions, the oral order that has been dictated, basis on the same, I have been giving my comments. All right, Senior Advocate Kanika Bhardwaj, I'll request you to kindly stay on with us and including my other panelists on the broadcast, while we also understand that there is series of political reactions that are coming underway. Let's take a close look. All right, while we try to restore the connection and also get more updates, I'll also try to get in a word from another Supreme Court lawyer. Sir, what exactly, Mr. Vikram, what is left with the CBI right now in this case, as the bail has been granted, but what for the CBI on the legal aspect has been the provision as of now? Because as of now, the CBI has been not initiating the trial, and at this given stage, is there some aspect that the CBI can take the case forward as of now? If you can hear me clearly. All right, I'd like to take the question to the to Advocate Kanika Bhardwaj, who has also joined us on the broadcast. As you were speaking earlier, ma'am, about the conditions and detailed about the various impositions that still persist on the AAP Supremo. What for the CBI this means at this given point, going ahead in the excise policy scam? All right, let's also get in some political reactions that are coming this way. आज अखबारों में छपा है, करीब 40 लोगों को एक्यूज बनाया गया था और मात्र 2 लोग आज जेल में बचे थे, तो बेल तो मिलनी तय थी। मगर जो सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के बारे में कहा है, मुझे लगता है वो केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ी फटकार है। केंद्र सरकार की प्रीमियर एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पिंजरे में तोते की बात सुप्रीम कोर्ट कहता था, वो आज भी सीबीआई और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए है। और ये बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ सीबीआई इंडिपेंडेंट दिखे, इसका परसेप्शन हो कि ये इंडिपेंडेंट है। यानी कि कोर्ट ने कहा कि जिस बदमाशी से, छल कपट से सीबीआई ने देखा कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को बेल निचली अदालत ने दे दी, रेगुलर बेल दे दी, तो भाग के 22 महीने तक जिसको गिरफ्तार नहीं किया, उसको जाके झपट के गिरफ्तार किया। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पूरी की पूरी केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने के लिए ये सारे षड्यंत्र कर रही थी। ये बात सुप्रीम कोर्ट की बेंच कह रही है। कोर्ट ने जो भी निर्णय लिए है वो उसका स्वागत करते हैं और पूरा देश स्वागत करती है। हमारे देश के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जुडिशरी जिस तरीके से ऑर्डर्स दे रही है वो देश की जनता के अंदर एक विश्वास पैदा करे। चाहे राजनीति कितनी भी गंदी हो जाए, इतनी गंदी राजनीति होने के बाद भी देश की जो जुडिशरी है वो अबव द बोर्ड है और सत्य के पक्ष में हमेशा न्याय करती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई एक पार्टी का, एक व्यक्ति विशेष का बात नहीं है जिसको मैं कहूं कि अरविंद केजरीवाल जी छूट गए। इस देश के लिए आज एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। जब भी कोई तानाशाह या जब भी कोई ऐसी व्यवस्था किसी एक दूसरे व्यवस्था पर हावी होकर देश की प्रजातंत्र को खत्म करने की कोशिश करेगा, तो जुडिशरी और देश की संवैधानिक व्यवस्थाएं सामने आएंगी और देश की रक्षा करेगी। एक बार फिर से साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी जैसा सच्चा, ईमानदार, देशभक्त, कट्टर ईमानदार नेता इस देश में नहीं है। जिनको गिरफ्तार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हजारों तरह की कुचक्र रचे, हजारों तरह की साजिशें रची। एक कट्टर ईमानदार आदमी को, काम करने वाले आदमी को, जनता के दर्द के लिए, जनता की जिंदगी को संवारने के लिए जो काम कर रहा था, उनको उठा के जेल में डाला। इससे बड़ा पाप लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हुआ। आज
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। हम इस देश के संविधान का धन्यवाद करते हैं, बाबा साहब का धन्यवाद करते हैं, जिनके बदौलत आज सच्चाई की जीत हुई है। और ये खाली सच्चाई की जीत की बात नहीं है, झूठ भी एक्सपोज हुआ है। वो सारे षड्यंत्र नाकाब होकर आज सामने आ गए हैं। पूरे देश को पता लग गया है कि पूरा केस झूठा फर्जी था। मुख्यमंत्री को दस्तावेज साइन करने से मना कर दिया गया, क्या कहेंगे? पूरा ये बहुत बड़ी जीत है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनको बेल दी है और जो पूरा फर्जी घोटाला भारतीय जनता पार्टी रचने का काम किया था वो देश के सामने बेनकाब हो गया है। वो पूरा फर्जी घोटाला था और मुख्यमंत्री जी को बेल मिली है, ये बहुत खुशी का पल है। और दिल्ली के बीच उनका बेटा, उनका भाई उनके बीच में आने जा रहा है। तैयारी कैसी है? जश्न होगा। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री आएंगे तो दिल्ली के लोग बड़ा जश्न मनाएंगे। दिल्ली के लोग पूरी खुशी से ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत करेंगे। दिल्ली के बेटे जो अरविंद केजरीवाल जी हैं वो भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी के षड्यंत्र को हराकर आज देश के जेल से बाहर आएंगे तो बहुत अच्छा जश्न होगा। ये होना था और ये हर एक केस में होगा, क्योंकि सारे केस फेक, फिक्टिशियस दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में बैठ के बनाए गए थे। मैं बार बार आगाह कर रहा हूं कि इन्हें पता है सत्ता हस्तांतरण की चीज होती है। अभी हेमंत जी के केस में हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन सुनिए, पढ़िए, और आज इस केस में पढ़िए। तमाचा पड़ा है ना, सिर्फ ईडी, आईटी, सीबीआई को नहीं, उनको भी पड़ा है जो ये स्कीम और प्लॉट करते हैं। तो एक संदेश तो साफ गया है, बाज आइए, क्योंकि कल को जब आप सत्ता में नहीं होंगे ये एजेंसीज आपके दरवाजे पे भी दस्तक देगी। तभी भी हमें बुरा लगेगा, क्योंकि वेंडेटा नहीं, पॉलिटिक्स के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, आज ये स्वागत योग्य है और मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी, उनकी पूरी लीगल टीम को बहुत बहुत बधाई। पहला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने आज साडे मानयोग आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी को भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाए एक झूठे फर्जी केस में जमानत दी है। सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरकार मैं समझदा कि सच की जित हुई हैगी। सच नूं दबाया नहीं जा सकता, सच लंबा समा दब के नहीं रह सकता, आखिरकार सच ने बाहर आना होंदा गा। सो आज मैं समझदा सच की बहुत बड़ी जित हुई है। पूरी दिल्ली इसको लेकर के अभी जो खबर फैल रही है। All right, several political reactions pouring in on Arvind Kejriwal, but we're now being informed that the Bharatiya Janata Party is holding a press conference as well. Let's cut right across. दिखाया है और ये जो आदेश पारित हुआ है भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल को कंडीशनल बेल मिली है। कुछ पहलू आज का जो आदेश आया है उसको आपके समक्ष रखना बेहद जरूरी है। और यह कहना गलत नहीं होगा, जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया है। और वो भी कैसी कंडीशनल बेल है वो भी मैं आपके समक्ष रखूंगा। और इस आदेश के आने के बाद सबसे पहले जो अहम है, अति आवश्यक है, दिल्ली की जनता की आवाज जो भारतीय जनता पार्टी उठाती रही है, अरविंद केजरीवाल को तुरंत चाहिए कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दे। लेकिन बेशरम अरविंद केजरीवाल ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल में एक बूंद नैतिकता नहीं बची है। जो अरविंद केजरीवाल राजनीति में आकर कहते थे कि अगर किसी नेता पर आरोप लग जाए तो इस्तीफा दे दे, आज वो कंडीशनल बेल पाते हैं। और तब भी 6 महीने तक किसी संवैधानिक पद पे कोई व्यक्ति बैठा हो, उसके लिए तो एक दिन
अगर वो जेल चला जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, इस्तीफा दे देना चाहिए। यहां 6 महीने तक जेल में रहकर आए और आज कंडीशनल बेल मिलने पर भी इस्तीफा नहीं दिया है। और यह कहना गलत नहीं होगा, भ्रष्टाचार युक्त सीएम अभियुक्त, अब वो अभियुक्त की श्रेणी में है। और आप जो बिंदु मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, बिंदुवार तरीके से इसका संज्ञान लेकर यह बात जनता तक जरूर जानी चाहिए। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय में अरविंद केजरीवाल की दलील क्या थी? पहला, उनकी पहली दलील यह थी कि जो उनकी गिरफ्तारी हुई है वो वैध नहीं है। द अरेस्ट ऑफ अरविंद केजरीवाल इज इलीगल। और आज सर्वोच्च न्यायालय ने जब फैसला सुनाया है, बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपके समक्ष रख दूं, तो इस 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है, appellant's arrest does not suffer from any illegality. I repeat, appellant, that is Arvind Kejriwal, appellant's arrest does not suffer from any illegality. So पहली बात, जो अरेस्ट हुई वो संवैधानिक थी, कानून के आधार पे हुई। भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो प्रोपेगेंडा चला रही थी, आज सर्वोच्च न्यायालय ने उस प्रोपेगेंडा का खात्मा किया है। दूसरी बड़ी बात, अरविंद केजरीवाल अभियुक्त है। एक अभियुक्त के पास संवैधानिक अधिकार होता हो न्यायालय जाए और अपने सारे चार्जेस को खत्म करा ले। इट इज कॉल्ड क्वॉशिंग ऑफ ऑल चार्जेस दैट हैव बीन मेड, एंड दैट पावर vests with the Honorable Supreme Court and the High Court. It must be noted that Arvind Kejriwal, seeking this relief, never got the relief from the Honorable Supreme Court and the High Court, and the charges were never quashed. ये निरस्त नहीं किए गए, निरस्त नहीं किए गए। इसका मतलब आधार है, साक्ष्य है, प्रमाण है, और इसीलिए प्रथम दृष्टया मुकदमा चलना चाहिए। इसके बाद एक लेयर और आती है रिलीफ की, डिस्चार्ज हो जाना। और मुकदमा जब चलता है उसके बाद न्यायालय एक्विटल देता है। तो आम भाषा में जनता के लिए पहले क्वॉशिंग नहीं हुई, डिस्चार्ज नहीं हुए, और एक्विटल का तो सवाल ही नहीं है क्योंकि अब ट्रायल चलेगा। तो फिर यह भ्रष्टाचारी पापी आपको बताना होगा कि आज अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। और मैं स्पष्ट कर दूं, हमने कल भी देखा, भारतीय जनता पार्टी की एक स्पष्ट नीति है, 0 टॉलरेंस फॉर करप्शन। और ममता बनर्जी झुकी और उन्होंने भी कहा कि मैं इस्तीफा दे सकती हूं। यह भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल भी झुकेगा, और वो भी दिन आएगा जब जनता इस्तीफा लेगी इससे। क्योंकि अब मैं आपको वजह बताता हूं, मैंने कंडीशनल बेल कई बार कहा, तो आप लोग सोच रहे होंगे कंडीशनल बेल बार बार कह रहे हैं, इसका महत्व क्या है। अभी पूरा जजमेंट आना बाकी है, लेकिन सुनवाई के दौरान जो अंश जजमेंट के पढ़े गए और जो रिपोर्टिंग में आया, और उसके साथ एक और महत्वपूर्ण तथ्य आपके समक्ष रखूंगा रिपोर्टिंग के लिए,
तो सबसे पहले मैंने क्यों कहा भ्रष्टाचार युक्त, सीएम अभियुक्त और जेल वाला सीएम बेल वाला हो गया? क्योंकि 10 लाख का बेल बॉन्ड मुचलका भर के बाहर निकले हैं ये भ्रष्टाचारी। अब आप बताइए, एक मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पे बैठा है और वो 10 लाख का मुचलका भर के बाहर आता है, अभियुक्त होता है, उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। क्या दिल्ली को ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए? और ये वो पापी आप है जिसके डीएनए में, जिसकी रग रग में, एक एक बूंद में भ्रष्टाचार भरा है। सीएम बेल वाला, पूर्व डिप्टी सीएम एक विधायक मनीष सिसोदिया बेल वाले, नेता संजय सिंह बेल वाले। ये कैसी पार्टी है भाई? कोई नैतिकता नहीं बची है। दूसरी बड़ी बात, कंडीशनल बेल पे सर्वोच्च न्यायालय की जो टिप्पणी है और बड़ी जिम्मेदारी से आपके समक्ष रख रहा हूं, उन्होंने कहा है जो और एक्यूज्ड हैं उनके बेल ऑर्डर में जो कंडीशंस है वो भी अप्लाई होंगी। तो बात यह आती है कि और कंडीशंस क्या हैं? तो मनीष सिसोदिया का बेल ऑर्डर जो है मेरे पास है, उसमें एक कंडीशन है, द एपेलेंट शैल सरेंडर हिज पासपोर्ट विद द स्पेशल कोर्ट। अरविंद केजरीवाल का पासपोर्ट न्यायालय में रहेगा और वो विदेश यात्रा पे नहीं जा सकते हैं। इसके बाद यह बड़ा महत्वपूर्ण है, The appellant shall report to the IO, investigating officer, on every Monday and Thursday between 10 to 11 a.m. अब आप मुझे बताइए, क्या रसूख, क्या इकबाल, क्या कद बचा है इस भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री का? मैं फिर कहूंगा, पुनः कहूंगा, क्या रसूख, क्या इकबाल, क्या कद बचा इस भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, जो हर सोमवार को और बृहस्पतिवार को 10 से 11 बजे आईओ के सामने खड़े होंगे और ये दिल्ली की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। The citizenry of Delhi deserves a better chief minister, not someone who's the epitome of corruption like Arvind Kejriwal. इसके साथ ही एक बेल कंडीशन और है, the appellant should not make any attempt either to influence the witnesses or to tamper with the evidence. मतलब सर्वोच्च न्यायालय, जो सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक पदों पर व्यक्ति बैठा होता है तो सभी आंख बंद करके उस पर विश्वास करते हैं। आज अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति को इस निचले स्तर पर ले आए हैं कि सर्वोच्च न्यायालय को कहना पड़ रहा है उन्हें कि कंडीशनल बेल दे रहे हैं, लेकिन जो गवाह हैं उनको इन्फ्लुएंस नहीं करोगे, डराया नहीं जाएगा, और साथ में जो साक्ष्य हैं, जो प्रमाण है, उसको नष्ट करने का प्रयास नहीं करोगे। और यह आवश्यक इसलिए है क्योंकि हम सब जानते हैं किस तरह से मोबाइल फोन जो थे उनको नष्ट किया जा रहा था, किस तरह से और साक्ष्यों को नष्ट किया जा रहा था। तो इसके साथ ही यह बड़ा अहम मुद्दा है जो विधिक समझ मेरी है उसका इस्तेमाल करते हुए सभी मीडिया के जो भाई बंधु हैं, जो बहनें हैं, उनके साथ मैं ये बात बांट रहा हूं। 2 केस चल रहे थे, एक सीबीआई का और एक ईडी का। सीबीआई के केस की बेल का ऑर्डर आज आया है जो मैंने आपके समक्ष रख दिया। इसी के साथ
ईडी का बेल ऑर्डर 12 जुलाई 2024 का, इसमें भी कुछ कंडीशन है और यह बड़ी महत्वपूर्ण है। वो सारी की सारी कंडीशन इसलिए अप्लाई करती है कि बेल पर जो ईडी का केस है उसमें भी बाहर है अरविंद केजरीवाल, और इसमें जो कंडीशन बी है उसमें कहा गया है ही शैल नॉट विजिट द ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द दिल्ली सेक्रेटेरिएट। इसका मतलब ये वो कट्टर बेईमान मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली में मुख्यमंत्री का जो दफ्तर है वहां नहीं जा पाएंगे। दोनों ऑर्डर्स को साथ में पढ़ना होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण एक जानकारी है और जो जजमेंट्स हैं वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। यह कैसा मुख्यमंत्री है जो खुद मुख्यमंत्री के दफ्तर नहीं जा सकता? किस निम्न स्तर पर वो भारतीय राजनीति को ले आया है, और साथ साथ जो मुख्यमंत्री का चरित्र होता है उसको दागदार माना जाए तो गलत नहीं होगा। He shall be bound by the statement made on his behalf and that he shall not sign official files unless it is required and necessary for obtaining clearance approval of the Lieutenant Governor of Delhi. ये भी एक कंडीशन लगी हुई है। He will not make any comment with regard to his role in the present case. He will not interact with any of the witnesses or have access to any official files connected with the case. बचा क्या? बचा ये कि जो शराब नीति की काली कमाई है उसको कैसे गप-गप करके अपने इस्तेमाल में लगाया जाए और साथ में कैसे और भ्रष्टाचार किया जाए। और आखिरी जो इसमें पैराग्राफ है, एक प्रश्न उठाता सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कि अगर कोई संवैधानिक पद पे चीफ मिनिस्टर है और उस पे इस तरह के गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो क्या वो इस पद पे बना रह सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा पहले मैं पढ़ दूं और उसके बाद मैं उसमें जो हमारा विचार है वो आपके समक्ष रखूंगा। While we do not give any direction since we are doubtful whether the court can direct an elected leader to step down or not, function as the chief minister or as a minister, we leave it to Arvind Kejriwal to take a call. सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये कहा और मैं समझता हूं इस उम्मीद से ही कहा होगा कि संवैधानिक पद पे जो व्यक्ति बैठा है उसमें इतनी नैतिकता, इतनी शर्म बची होगी कि वो संविधान की दृष्टि से दिल्ली के जनता के हित के लिए इस्तीफा देगा, लेकिन जैसे कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल से नैतिकता की उम्मीद नहीं की जा सकती है, इस आदेश के आने के बाद भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और 6 महीने जो जेल में रहे हैं। मैं पुनः कहूंगा, एक दिन भी अगर जेल में कोई मुख्यमंत्री हो तो वो बहुत है। एक भ्रष्टाचारी इतिहास रच के जेल वाला सीएम आज बेल वाला सीएम हो गया है और इस उम्मीद से कि जो जनता की बात हमने इस मंच से उठाई है उसका संज्ञान लेकर अरविंद केजरीवाल तुरंत इस्तीफा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो इस विषय पे तो मैं ले लूंगा। देखिए, यही जनता की आवाज है, यही दिल्ली के नागरिकों की आवाज है। जो अरविंद केजरीवाल कहते थे आरोप लगने पर इस्तीफा दो, इतने बेशर्म हैं, इतने पापी हैं, इतना भ्रष्टाचार किया है उन्होंने और नैतिकता बची नहीं है। ऐसा लगता है कुर्सी पर फेविकोल डाल के बैठे हैं, कुछ भी हो जाए
पद नहीं छोड़ूंगा, इस्तीफा नहीं दूंगा। और ये जो फटकार लगी है, जो कंडीशनल बेल मिली है, इसके सही मायने क्या हैं? भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है उसको सभी नागरिकों के समक्ष रखने की जिम्मेदारी, दायित्व हमारा है और वही हमने यहां पूरा किया है। पुनः मांग करते हैं कि अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर इस्तीफा दे मुख्यमंत्री पद से, वरना जनता के पास बहुत ताकत है। आप देखिएगा वो भी दिन आएगा इस्तीफा देंगे। देखिए, ऐसा है, जब शराब घोटाले का किंगपिन निकला है और उसको बेल मिली है, तो क्वीन पिन क्या कहेगी? वो यही कहेगी जो एक और भ्रष्टाचारी पूर्व उप मुख्यमंत्री बेल पे बाहर व्यक्ति कह सकता है। उनको भी पता है कि उनका गला, जो कि ईमानदार जांच एजेंसियों ने पकड़ रखा है, तभी छूटेगा जब किंगपिन अरविंद केजरीवाल छूटेगा। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, ये सब भ्रष्टाचारी, ये सब पापी, ये जनता को लूट रहे हैं और हमारा एक ही लक्ष्य है, जांच एजेंसियों का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, एक एक रुपया जनता की गाड़ी कमाई का वसूल कर जनता के हित में इस्तेमाल हो और ये जो पापी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, इन लोगों को बख्शा ना जाए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.